अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन की आज शाम अलास्का में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहिदा कर लेंगे। बोले, पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात में भी तय करेंगे। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। बोले, अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से यह तनाज़ा हल कराया। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेज़ा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस की इबारत भी मौजूद है। भारत ने सिंतास मुआहिदे पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से इनकार कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि सालिसी अदालत को सिंतास मुआहिदे पर फैसला सुनने का कानूनी इख्तियार नहीं। भारत ने कभी बैन अल-अक़वामी सालिसी अदालत की हैसियत को तस्लीम नहीं किया। अदालत ने भारत को पाकिस्तान जाने वाले दरियाओं पर पन बिजली मंसूबों में मुआहिदे की पाबंदी का कहा है। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। क्लाउड बर्स्ट से रत्ती गली की सड़क मुख्तलिफ मकामात से बह गई। नीलम में 2 पुल और लवात नाले में 3 राबता पुल बह गए। खराब मौसम के बायस सयाहों को वापस जाने से रोक दिया गया। वजीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मजहर सईद ने कहा कि सयाहती मकाम रत्ती गली में 700 से ज़ायद सयाह मौजूद हैं। सयाहों में 300 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। सयाहों को मकामी अफराद की जानिब से मुफ्त रिहाइश फराहम की गई है। सुबह मौसम क्लियर होने पर सयाहों की वापसी का फैसला किया जाएगा। हुंजा में शशपर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव। इंतजामिया ने मकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राबता सड़कें बंद। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। पावर हाउसेस बंद हैं। चिलास में सोनीवाल कोटथोर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया का पानी आबादी में दाखिल। मुतादिद घर मुतासिर हुए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों की वजह से तालीमी इदारों में 15 और 16 अगस्त छुट्टी कर दी गई है। महकमा तालीम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बारिश लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र 2 रोज़ के लिए सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। मुजफ्फराबाद में SDMA ऑफिस में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। इजलास में आज़ाद कश्मीर में मुसलसल बारिशों और सैलाब की मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इक़दामात का फैसला किया गया। इजलास में दरियाओं और नदियों के किनारे रहने वाली आबादियों को दफ़ा 144 के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा बारिशों से मुतासर अफराद को फौरी माली इमदाद देने और जिन लोगों के घर गिर गए हैं उन्हें आर्जी रिहाइश फराहम करने का ऐलान किया गया। भारत की आबी जारियत और मुमकिना फ्लैश फ्लड के पेश नज़र दरियाओं के बहाव की सख्त निगरानी की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने हटिया शहर में दरियाए जहलम के किनारे के आबादी को महफूज रखने और दरियाओं के गिर्द तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू करने का भी हुक्म दिया। नीलम में फंसे सयाहों और मुनक़ता इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने की भी हिदायत की। बाजोड़ में सैलाबी रैले के बहाव में खतरनाक इजाफे के बायस 11 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद लापता हो गए, जबकि दर्जनों मकानात तबाह हो गए। रास्ते बंद होने के बायस मकामी कबाइल अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन को रेस्क्यू कर रहे हैं। बाजोड़ की तहसील सलारजई के इलाके के करीब जबराई के सैलाबी रैले में मुतादिद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मकामी कबाइल के मुताबिक इलाके में सैलाबी रैले की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और रेस्क्यू टीम्स के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। अब तक 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 8 अफराद की तलाश जारी है। MPA अनवर ज़ेब खान के मुताबिक मुतासरीन तक मशीनरी पहुँचाने की कोशिश जारी है। लोअर दीर के इलाके मैदान में मकान की छत गिर गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में एक बच्ची समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए।
कराची में आज शोहदाए करबला के चहलम के मौके पर मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। नुमाइश चरंगी से तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। शोहदाए करबला का चहलम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में मरकज़ी जुलूस जो है वो दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। इससे कबल निश्तर पार्क में मजलिस होगी और मजलिस के इख्तिताम पर जो है वो जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा और फिर अपने मुकर्रर रास्तों M.A. जिन्ना रोड, सदर, प्रेडी स्ट्रीट और फिर M.A. जिन्ना रोड पर आएगा और उसके बाद खारादर में हुसैनिया ईरानिया में जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुज़ी तौर पर जुलूस के रूट को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की भारी नफरी भी जो है वो जुलूस के रूट पर तैनात कर दी गई है। रावलपिंडी में चहलम का जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होगा। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान खान। जी, रावलपिंडी में आज शोहदाए करबला के चहलम का जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों कॉलेज रोड, आलम खान रोड, फुहारा चौक और इसके अलावा जामिया मस्जिद रोड से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर जो है वो तकरीबन 4000 के करीब पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों से भी की जाएगी और जुलूस को जो है वो मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आज रावलपिंडी शहर में बारिश भी वक्फे वक्फे से जारी है और आपको बताते चलें कि जुलूस के जो रास्ते हैं उनको कंटेनर्स और कनातें और खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम गलियां भी जो हैं वो कनातें लगाकर बंद की गई हैं। जी, हाफिजाबाद में आज चहलम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर जुलूसों की गुज़रगाहों और अहम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, चहलम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौका पर आज हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। एक जुलूस पिंडी पट्टियाँ से, जबकि दूसरा बड़ा मरकज़ी जुलूस मेन बाज़ार हाफिजाबाद से बरामद होगा। इस सिलसिले में पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। जुलूसों की गुज़रगाहों को खारदार तारों से सील करके छतों पर पुलिस के माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए रूट्स पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आतिफ नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक खुद जुलूसों की गुज़रगाहों का विज़िट करके वहाँ पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन को हदायत दे रहे हैं ताकि ज़िला भर में अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखा जा सके। जी, पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान का परचम भी एक तवील जदोजहद और सियासी सफ़र का महासिल है। आज़ादी के लम्हों से आज तक ये परचम हर दौर में कुर्बानी, इत्तेहाद और उम्मीद की अलामत रहा है। इस तारीखी सफ़र को जानने के लिए देखिए जियोमेट्री स्पेशल रिपोर्ट रंग दे पाकिस्तान। अगस्त का महीना आते ही मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर गली, हर मोहल्ले में सब्ज हिलाली परचम लहराने लगते हैं। बाजारों में झंडियां, बैजेस, चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल सज जाते हैं और हर जानिब वतन से इजहार मोहब्बत के अनगिनत रंग बिखर जाते हैं। मैंने अपना पूरा घर सजा दिया और बस गाड़ी रह गई है, बस गाड़ी के लिए भी सामान लेने आया हूँ। हम लोग फ्रेंड्स सब पैसे जमा करके 14 अगस्त का सामान लेने आए हैं। सजाते हैं पूरे घर को, फिर झंडा लेके हम लोग बाहर भी आते हैं। 11 अगस्त 1947 के दिन फ़लसफ़ा आज़ादी के तहत तैयार किया गया ये सब्ज़ व सफ़ेद हिलाली झंडा पाकिस्तान के कौमी परचम के तौर पर मंजूर कर लिया गया और ठीक 3 रोज़ के बाद यानी 14 अगस्त को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस झंडे को कौम की वहदत और कुर्बानियों की अलामत करार दिया। 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली में इसको पास कराया। 11 अगस्त 1947 को जब दस्तूर साज असम्बली का इजलास होता है तो उसमें, जिसकी एक बिशोर ज़ुबाना तकरीर भी है जिस पर बहुत बहस होती है लिबरल्स में और क़दामत पसंदों में, उसी इजलास में इस झंडे को पास किया गया। 1947 को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हो गया था
उसके फ़ौरन ही बाद ये चीज़ें तय होने लगीं कि भाई क्या झंडा कैसे होगा, क्या होगा। तो उसमें लियाकत अली खान सबसे ज़्यादा एक्टिव। कायदे आज़म ने अपने खिताब में कहा कि ये परचम मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी की मुकम्मल नुमाइंदगी करता है। इस झंडे में एक हिस्सा सफ़ेद रंग का भी होना चाहिए जो कि नॉन मुस्लिम्स को जाहिर करे, तो वो भी इसमें भी शामिल कर लिया गया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों से इक़्तिदार छीना था, लिहाजा बरे-सग़ीर में आबाद मुसलमानों को जुल्म जबर और मुस्तकिल सियासी और मुआशी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता था और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त खोते जा रहे थे। इस शनाख्त की बहाली के लिए जारी जिद्दोजहद के दौरान साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। सफ़ेद हिलाल और सितारे के साथ सब्ज़ परचम इस पार्टी का ऑफिशियल झंडा करार दिया गया। 1906 में जब मुस्लिम लीग कायम हुई तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जमा करने के लिए भी उन्होंने इसी रंग को इस्तेमाल किया। सल्तनत उस्मानिया से भी इसका ताल्लुक़ रहा है और सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा जो था हैदराबाद दक्कन भी था हमारे यहाँ, तो ये मैंने कहा ये लेगेसी थी हमारी। ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी जो थी, जो उस वक्त अपने आखिरी सांसों में थी, उसी के चांद सितारे को, हिलाल को और सितारे को इस्तेमाल। परचम दर हकीकत इस्लामी तशख़्ख़ुस की बहाली और मुसलमानों की इज्तिमाई सियासी जद्दोजहद की अलामत है और तारीख का यही बाब पाकिस्तान के कौमी परचम की बुनियाद है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और क़ब्ल अज़ इस्लाम भी इस परचम का ख़ास एक अज़मत रही है और एक ख़ास अलामत रही है। ग्रीन कलर भी हमारे मजहब में हमेशा से राइज रहा है। पाकिस्तान का कौमी परचम तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन बैरिस्टर आमिरुद्दीन क़िदवाई ने डिज़ाइन किया। बाद अज़ां ये परचम मास्टर अफजल हुसैन और मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने तैयार किया। दिल्ली में डिज़ाइनिंग और सिलाई के बाद शहर कराची में इस परचम की रूनुमाई हुई और असेंबली हॉल में खान लियाकत अली खान ने यह परचम लहराकर अरकान के सामने पेश किया। यूं 14 अगस्त 1947 के दिन ये परचम मुल्क की आज़ादी की अलामत के तौर पर बुलंद हुआ। सबसे पहला डिज़ाइन हमारे ये कौमी परचम का अमीरुद्दीन क़िदवाई साहब ने डिज़ाइन किया था। इसको कौमी परचम को दो भाई थे दिल्ली के, अफजल हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन। मेरा उनसे तो कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हो सका, उनके बच्चों से हुआ भी है कभी मेरा इंटरेक्शन। मैं हैदराबाद भी गया हूँ, उनके एक भाई थे मुश्ताक हुसैन, उनसे भी मैं मिला हूँ। तो उन्होंने परचम सिया था। हुकूमत वक्त ने इस परचम के इस्तेमाल और एहतराम से मुताल्लिक ज़ाब्ते तरतीब दिए। इनमें परचम का डिज़ाइन, पैमाइश, रंग और उसके इस्तेमाल के तरीक़े शामिल हैं। पाकिस्तान फ्लैग रूल्स 2002 के मुताबिक इस परचम में सफ़ेद अमूदी पट्टी परचम की लंबाई का 1/4 होना चाहिए, जबकि परचम किसी भी सूरत ज़मीन को छू नहीं सकता और अमूदी समत में लगाया जाना चाहिए। काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान के कौमी तराने में भी कौमी झंडे का हवाला मौजूद है। कौमी तराने के अंदर भी परचम का जिक्र है। परचम में सितारा व हिलाल। ख़ास तौर पर यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और यौम दिफा के मौक़े पर यह परचम सरकारी एहतमाम के साथ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर लहराया जाता है। आज पूरी शान से लहराने वाला ये अजीम परचम उस दास्तान की याद दिलाता है जो बरे-सग़ीर के मुसलमानों पर जुल्म व सितम से शुरू होकर तहरीक आज़ादी में मुसलसल जिद्दोजहद, तारीख की सबसे बड़ी हिजरत और अनगिनत कुर्बानियों के बदले एक नई और आज़ाद मुमलिकत के क़याम पर मुकम्मल होती है। ये परचम याद दिलाता है कि सच्ची आज़ादी कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, मलेशिया में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया। दोनों एथलीट से जियो न्यूज़ के एंकर सारा इलियास ने बातचीत की, जिसमें उनका कहना था कि असल हदफ ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है और मेडल जीतना है। पाकिस्तान की ताइक्वांडो एथलीट तैयबा अशरफ ने मलेशिया में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मुल्क का नाम रोशन करते हुए 3 तलाई तमगे जीते हैं। उनके साथ मौजूद हैं सुंबुल फातिमा भी, जिन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। उनसे बात करते हैं। तैयबा, सुंबुल, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप दोनों ने क्या कहेंगे आप अपनी कामयाबी पर?
खैर मुबारक। पहली बात तो ये आज़ादी का तोहफा है हमारी तरफ से पूरे मुल्क के लिए, और हम खवातीन हैं वो भी कम नहीं है। हम यही बताना चाहेंगे कि हमने अगेंस्ट खेला है। हम जब खेल रहे थे वहाँ पे तो इंडिया और बहुत सी कंट्रीज आके हमसे पूछ रही थी कि आप पाकिस्तान से हैं। वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की फोर्स को तो देखा है कि जिस तरह से उन्होंने मैदान में अपनी कारकर्दगी जाहिर की, इसी तरह से हमने आज एथलीट्स को भी देख लिया है जिस तरह से उन्होंने मार्का मारा है एथलीट में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लेके उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। और वो इसी बात पे हमसे गिला भी कर रहे थे कि आप एक गोल्ड हमें दे दें, इकट्ठा करके ले जा रही है तो हम क्या करेंगे। और जो जज्बा था वो आपने देखा होगा कि जिस तरह वो झंडा परचम जो था हमने लहराया है, वो एक अलग ही किस्म का जुनून था हमारा। वो एक खुशी थी और वो मेरे ख्याल से एक्सप्रेस नहीं हो सकती, सिर्फ वीडियो में आप वो देख सकते हैं। वो जो खुशी आती है और जो लोग वहाँ पे 35 ममालिक वहाँ पे थे और वो तालियां मारने लग गए। और बिल्कुल आपने मुल्क का नाम रोशन किया है। अच्छा, आप दोनों ये बताइएगा ताइक्वांडो आपने कब शुरू किया और क्या वजह है कि इस गेम को आपने चुना, क्योंकि खवातीन जरा थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं ऐसे गेम्स को चूज करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी गेम या फिर कोई भी शोबा जो है वो मेल या फीमेल से रिलेटेड नहीं होता। इवन हम कह देते हैं कि वो हार्ड गेम है या फिर वो हार्ड वर्क है तो वो जस्ट मेल कर सकता है, नहीं। जितनी पावर वुमेन में होती है उतनी पावर किसी में होती है। हमें स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बेशक। और हम स्पोर्ट्स में बचपन से इनसे, और स्टार्ट हमने 2013 से किया था, कराटे से मैंने स्टार्ट किया था। और कराटे में भी मैंने इंडिया को धूल चटाई हुई है फाइनल में। बुलंद हौसले लग रहे हैं आप दोनों के। ये बताइएगा जिस तरह से जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया आप दोनों ने मलेशिया में, अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? क्या एशियन गेम्स, ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, ऐसा कुछ प्लान है? इंशाल्लाह हमारा मेन जो है पर्पज यही था, हमने इंशाल्लाह ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है ताइक्वांडो में। और एक फीमेल भी गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती है। और इंशाल्लाह कराटे से स्विच जो हमने ताइक्वांडो में किया वो इसीलिए किया था, कराटे ओलंपिक्स में नहीं थी, ताइक्वांडो ओलंपिक्स की गेम है। और इंशाल्लाह अगर हमें ताइक्वांडो से किसी और गेम में भी स्विच करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि हमारा गोल, मेन गोल जो है वो ओलंपिक्स ही है। मंजिल हमारी वही है, रास्ता हम कोई भी ले सकते हैं। जबरदस्त। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए और आपकी कामयाबी पर एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। क्रिकेट के साथ साथ लाहौर कलंदर्स ने मोटर स्पोर्ट्स के खेल में भी कदम रख दिया है। हब रैली क्रॉस और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। लाहौर कलंदर्स हब रैली के ट्रैक से मोटर स्पोर्ट्स के लिए नया टैलेंट सामने लाएगी। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और हब रैली के ओनर शुजात शेरवानी के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। 2 सुपर स्पोर्ट्स 1 सुपर नेशन के स्लोगन के तहत मुल्क के नए टैलेंट को उजागर किया जाएगा। शुजात शेरवानी का कहना है कि लाहौर कलंदर्स और हब रैली के इश्तराक से न सिर्फ पाकिस्तान में रैली रेसिंग का मयार बुलंद होगा बल्कि नए टैलेंट को आलमी मोटर स्पोर्ट्स के नक्शे पर उजागर करने में भी मदद मिलेगी। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना का कहना था कि क्रिकेट में हमारे सफ़र ने साबित किया है कि टैलेंट हर जगह मौजूद है, बस उसे सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हब रैली क्रॉस के साथ ये MOU इस बात को यकीनी बनाएगा कि मोटर स्पोर्ट्स टैलेंट को भी वही मौके मिले जो हमने क्रिकेट में फराहम किए। पाकिस्तान के जूनियर गोल्फर्स ने यौम आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। महत खान और सारा अमीन खान ने कजाकिस्तान में जूनियर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में बॉयज़ और गर्ल्स इवेंट के टाइटल जीत लिए। महत खान और सारा अमीन खान कजाकिस्तान जूनियर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में चैंपियंस करार पाए। अलमाते में होने वाले इवेंट में महत खान ने बॉयज जबकि सारा अमीन खान ने गर्ल्स कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। बॉयज कैटेगरी में ज़ैद उमर रशद रनर्स अप करार पाए। चैंपियनशिप में महत खान ने सबसे लंबी ड्राइव खेलने का भी एजाज हासिल किया। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड काजी इकराम ने जूनियर गोल्फर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गोल्फर्स की ये कामयाबी यौम आज़ादी के मौके पर कौम को एक खूबसूरत तोहफा है। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मकामी स्कूल में हॉकी मैच खेला गया जिसमें ग्रीन टीम ने वाइट टीम को 2-0 से शिकस्त दी। इस मौके पर बच्चों ने भी केक काटा और हाथों में झंडे थामे मार्च पास किया।
जश्न आज़ादी के मौके पर हाथों में झंडे थामे बच्चों ने मार्च पास किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर नेशनल हॉकी खिलाड़ी अमजद अली ने जश्न आज़ादी का केक काटा। जश्न आज़ादी इंटर हाउस हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल ग्रीन और वाइट की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें ग्रीन ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। मेहमान खुसूसी अमजद अली का कहना था कौमी खेल हॉकी को ग्रास रूट लेवल पर फ़रोग देना होगा। हॉकी को रिवाइव करने का टाइम आ चुका है। कराची में हॉकी के मैदानों की रौनक बिल्कुल तबाह हाल है। इंशाल्लाह हम और हमारे जो दोस्त हैं, जो पुराने हॉकी के प्लेयर्स रहे हैं, जिन्होंने 90s में हॉकी खेली है, 80s में हॉकी खेली है, वो इंशाल्लाह मिलकर दोबारा से ये जो ग्राउंड है कराची के वीरान हो चुके हैं, इनको इंशाल्लाह बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि जदीद तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान के क़याम के लिए अपनी कोशिशें दुगनी करें। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन में जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब में कही। इस मौके पर परचम कुशाई भी की गई। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक़ और बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी हासिल करके मई में भारतीय जारिहत को नाकाम बनाया। ये कामयाबी सिर्फ अस्करी मैदान तक महदूद नहीं बल्कि सफारतकारी और इब्लाग के महाज पर भी एक भरपूर कामयाबी है, जिसने कौमी सलामती के तमाम ख़तरात का मुकाबला करने की हमारी सलाहियत पर कौम के एतमाद को मज़ीद मजबूत किया है। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भी मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तक़रीब मुनक़्क़िद की। शुरका का कहना था कि यौम आज़ादी और मार्का हक़ में फ़तह के सबब जश्न का मज़ा दुबाला हो गया है। हम मार्का हक जीते हैं। हमने अपने से बड़ी अपने रवायती हरीफ को जब जंग में शिकस्त दी है, तो हमारा फर्ज हर पाकिस्तान में बनता था कि हम अपना जश्न भरपूर तरीके से और मनाएं। हर एक पाकिस्तानी इस वक्त जज्बे के साथ जो है वो खुश भी है, उसका जज्बा भी बढ़ा हुआ है और हम वाशिंगटन अमेरिका से पूरे अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक कहते हैं। सारे पाकिस्तानी हम जमा हुए, हम अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हमारा खून का हर कतरा पाकिस्तान के लिए हर वक्त हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान ने जंग जीती है तो उसके बाद जो आज़ादी का जश्न मनाने का मज़ा दुबाला है। लास्ट जो 3 महीने में जो पाकिस्तान ने किया है उसकी वजह से हमने जो सेलिब्रेट किया, हमारी खुशियां दुबाला होगी। तो हमारे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जो रिसेंट कारकर्दगी है, उसके बाद जश्न आज़ादी का जो जश्न है वैसे ही दुबाला हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी मुबारक। जो ओवरसीज पाकिस्तान है इस ईयर में तो हम बहुत हैप्पी हैं बिकॉज ऑफ द वॉर टुक प्लेस, और जो पाकिस्तानी फौज ने किया, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाके में एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। पुलिस की गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा है।